यहाँ पर कांग्रेस महिला विंग के दिल्ली के डेलीगेट्स मौजूद है। यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट है, दीगर स्टेट लीडर्स मौजूद है। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। कई स्टेट की अलग अलग टीमें यहाँ पर नज़र आ रही है। केरला तक के लोग आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से लीडर्स आए हुए हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में, पूरे देश के अंदर बिहार में होने वाले वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका असर लॉन्ग टर्म में पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के ऊपर और मौजूदा हुकूमत के ऊपर पड़ सकता है, और कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है या इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिक्स है उस पर असर पड़ सकता है। हमने देखा पिछले दिनों ये खबर आ रही थी कि इंडिया अलायंस टूट रहा है, लेकिन इस मुद्दे ने, इस टॉपिक ने इंडिया अलायंस को फिर से यूनाइट कर दिया। इसीलिए यहाँ पर हर स्टेट से डेलीगेशन आया हुआ नजर आ रहा है। मैं सबसे पहले दिल्ली स्टेट के डेलीगेशन में जो स्टेट प्रेसिडेंट है महिला विंग, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मैम, आप दिल्ली से आई हैं, आखिर इतना उत्साह बिहार के इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर क्यों कर है? देखिए, जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने जब कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक यात्रा शुरू की, उस समय वो युवाओं से मिले, बेरोजगारों से मिले, किसानों से मिले, महिलाओं से मिले, हर वर्ग के लोगों से मिले। उन्होंने देखा और जाना कि देश में कुछ भी ठीक नहीं है। जो मोदी जी ने वादा किया था वो सब बिल्कुल नकारा और बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा था कि ये वोट, लोग कह रहे हैं हमने कांग्रेस को वोट दी, कहीं भी चुनाव होते हैं लोग कहते हैं हमने उस पार्टी को वोट दी, और जा सारी बीजेपी में क्यों रही है। अब वो चोरी, जब 6 महीने तक कुछ सीटों पर उन्होंने चेक कराया पूरा, क्योंकि डाटा दिया नहीं, बीजेपी की सरकार है, डाटा दिया नहीं, उन्होंने खुद पर्सनल जाकर रिक्वेस्ट करके निकाला। 6 महीने का कुछ जगहों का डाटा निकाला, उसमें कई सीटों पर वोटर लिस्ट का डाटा ऑफलाइन तो दिया जाता है, ऑनलाइन नहीं दिया। ऑनलाइन दिया, ऑफलाइन में तो कुछ भी करके दे रहे हैं, एडिट करके देंगे कुछ भी, ऑनलाइन क्यों नहीं दे रहे? अभी भी नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया पूरा। वो कह रहे हैं कि पहले भी जब ये होता था कि डाटा कम से कम 6 महीने साल रहना चाहिए, अगले चुनाव तक रहता था। अब ये डिलीट कर देते हैं सब कुछ। अब तो इनको जैसे चुनाव खत्म, रिजल्ट आया और डिलीट, क्यों? क्योंकि उसके अंदर चोरी है, और वो चोरी और सीना चोरी अब पकड़ी गई, इनकी पकड़ी गई है। तो इसीलिए बिहार की जनता के लिए हमारे राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव के साथ जो बिहार में वोट चोरी जो निकाली है, वोट, क्योंकि हमारा हक और अधिकार, जो हमारा हक एक तरफ जो वोट डालने का है उसको भी छीना जा रहा है। आप लोग एक तरफ ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, डुप्लीकेट वोटिंग्स हैं, वोटर लिस्ट में जो एक्स्ट्रा नाम्स मौजूद है। दूसरी तरफ बिहार में SIR हो रहा है, और लोगों का ये कहना है, SIR इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम इसीलिए तो SIR कर रहे हैं ताकि ऐसे वोट्स को काटे जाए जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसका आप क्या जवाब देंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जहाँ से प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़े, जहाँ से प्रधानमंत्री जी, बिहार की नहीं, मैं उस राज्य की बात कर रही हूँ, यूपी की, जहाँ से बनारस से चुनाव लड़े, वहाँ पर टोटल वोट कितनी थी? जितनी टोटल वोट है उससे 1.5 लाख ज़्यादा वोट डल गई। कहाँ से डल गई? वो वोट चोरी तो है, वोट चोरी तो है। एक नाम पर 100 वोटे, एक मकान नंबर 0 776 वोटे, ये वोट चोरी नहीं तो क्या है? वो कह रहे हैं तो कर, उसको धरातल पे कुछ नहीं ला रहे सब। जब वोट चोर, जब राहुल गांधी ने मांगा दो ना डाटा, क्यों नहीं दिया? कह रहे डिलीट कर दिया, क्यों नहीं देना चाह रहे? क्योंकि इनके अंदर चोर है। पहले भी राहुल गांधी ने कहा था ना, चौकीदार चोर है, ये सच में चोर है। इसके अंदर डर है, ये डरा हुआ है कि जिस दिन गद्दी जाएगी उस दिन ये सारे के सारे मंत्री संतरी सब जेल में जाएंगे। इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसी वॉशिंग मशीन है, जब वो दूसरी पार्टी में होता है तो उसके अंदर सारे अपराध होते हैं, और जैसे बीजेपी में जाता है उस वॉशिंग मशीन में घुमाते हैं और वो पाक साफ हो जाता है। वाह भाई वाह, ऐसे हमने तो देखा नहीं ना सुना। राम भक्त बनते हैं अपने आप को, उनके पद चिन्हों पर चल के तो दिखाओ। राम भक्त बनते हैं, उनके पद चिन्हों पर चल के तो दिखाओ। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। जब ये हर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर जब ये यात्रा चल रही थी, आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो यहाँ कांग्रेस का कार्यालय था, उस पर तोड़ फोड़ मारपीट क्यों करी? क्या परेशानी थी? जब तुम तो सेटिंग कर ले तो क्या परेशानी क्यों करी? उनका कहना है कि मोदी जी की मां को गाली दिया गया है। कुछ आप उसकी वो सुनिए,
मोदी जी की माँ को गाली नहीं दिया, वो एक बीजेपी का षड्यंत्र था। बीजेपी के ही लोग, बीजेपी वालों ने ही अपने आप चढ़ा था। एक आरोप इस बीच में ये भी लगा कि एम.के. स्टालिन साहब को बुलाया गया, वो सनातन विरोधी हैं और उनको बुलाने वाला महागठबंधन सनातन विरोधी है। ये नैरेटिव भी चला है बिहार के अंदर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा, मैं वही तो कह रही हूँ, जब वो दूसरी पार्टियों में होते हैं तो उनके ऊपर सारे आरोप होते हैं, और जैसे बीजेपी में चले जाते हैं सारे आरोप धुल जाते हैं और वो पाक साफ हो जाते हैं। ऐसे कौन लोग बीजेपी में? कितने लोग गिनती, कितने कितने सारे, तो उसमें आधी तो कांग्रेस है। बीजेपी के जो मंत्री बने हुए ना, और जो बिहार में उनके पार्टनर है जीतन राम मांझी, वो भी राम जी को आधे लोग बीजेपी में कांग्रेस के ही हैं। आज वो अपने झंडा लेके चलते हैं और वो पता है किसी का सुनता नहीं मोदी। वो सिर्फ 2 लोग देश बना रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। अडानी अंबानी खरीद रहे हैं, मोदी अमित शाह बेच रहे हैं। हमारा देश कितना कर्जे में हो गया उसकी बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे उस पे बात नहीं करते हैं। ये धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं और उसी के नाम पे वोट ले रहे हैं। ये जो यात्रा चल रही है, जो यात्रा का कल समापन होना है, क्या इस लड़ाई का यहाँ पे अख्ताम खात्मा हो जाएगा, समापन हो जाएगा, या आगे भी कोई लड़ाई की तैयारी आप लोगों की है? यात्रा का समापन नहीं, एक क्रांति की आगाज है। ये क्रांति है उन झूठी पार्टी के लिए, उन मक्कार पार्टी के लिए जो झूठ बोलकर सिर्फ खड़ी है। अगर उनके झूठ को बेनकाब गांधी जी नहीं, ये राहुल गांधी नहीं करते तो ये ऐसे ही अभी आगे बढ़ते रहते। तो झूठ को बेनकाब किया, सिर्फ एक लाइन बोला कि आप जो भी है, वोटर लिस्ट है, पोलिंग बूथ का है, आप ऑनलाइन कर दो। कुछ तो नहीं कहा था, ऑनलाइन कहा था। भारत का संविधान कहता है प्रजातंत्र में चुनाव जो है सबसे बड़ा महापर्व है। इन्होंने क्या गलत बोला था, उसके लिए इनको इतना कुछ बोलने की क्या ज़रूरत है? भाई वोटर लिस्ट ही तो मांगा है, आप ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कहीं संविधान में लिखा है क्या कि वोटर, हम वोट डालते हैं, हमारा अधिकार है, हमारे लिस्ट बताने में आपको क्या परहेज है भाई? इसका मतलब आप धांधली करते हो। तो राहुल गांधी से हल्फनामा मांग रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है? चुनाव हल्फनामा, शपथ पत्र मांगा जा रहा है। राहुल गांधी जी जब चुने जाते हैं तो संसद में खड़ा होकर शपथ लेते हैं कि नहीं? क्या बोला जा रहा है? बेवकूफ जो आरोप लगा है उस पर। राहुल गांधी जी जितनी बार संसद में शपथ लिए हैं वो ऑन रिकॉर्ड भारत की संसद में है। तो जब भारत की संसद में है तो फिर क्यों मांगा जा रहा है? भारत की संसद से ले लेना। ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है, मीडिया को बेवकूफ़, मीडिया गोदी मीडिया इसका प्रचार कर रही है, गोदी मीडिया इसका प्रचार कर रही है। तंत्र मंत्र पूरा मीडिया इनका क्या नाम है, प्रधानमंत्री के सब आप राष्ट्रपति को लगा लो, आप कमिश्नर को लगा लो, आप राष्ट्रपति को लगा लो, सब कुछ तो इसका है। पूरा इलेक्शन आयोग इसका, सब कुछ इसका। तो फिर ये किसके पूछ रहे हैं? बिहार में खड़े हैं, आज हम बिहार में खड़े हैं। बिहार में चुनाव अधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा चल रही है। हम बिहार की धरती पे खड़े हैं। आज ये कह रहे हैं, अब वोट में जो संशोधन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि रोहिंग्या आ गए, इसलिए हम कर रहे हैं। लोकसभा में 11 साल से इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो इस रोहिंग्या को लाने वाला आखिर है कौन? जवाब उनके सवाल में ही है। लोकसभा में बताया भी गया था 2019 में कोई भी घुसपैठिए नहीं मिले हैं। नहीं, बताने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि 12 साल से आप प्रधानमंत्री हो। 11 साल पहले आया या आज आया तो आप लाए हो, आपकी पार्टी लाई है भाई, फिर दूसरे को क्यों बोलते हो? आप स्वीकार करो, आप उनको ला रहे हो। भाई राहुल गांधी जी तो न मंत्री हैं न प्रधानमंत्री हैं, तो ये कैसे ला सकते हैं? भाई देश तो के बागडोर तो प्रधानमंत्री के हाथ में है। ये है अधिकार से वंचित करने का। बिहार के लोगों के ऊपर आज दिल्ली में उनके झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जहाँ की 80% जनता हमारे बिहार की है। आज बिहार में वोट होने जा रहा है और बिहार में वोट चोरी करके फिर बिहार के लोगों को ठगने के लिए ये 2 ठग आए हैं। आज हमारी मुजफ्फरपुर की लड़की PMCH में 8 घंटे अपने
इलाज के लिए तड़पती रही, एक बीजेपी का आदमी नहीं आया। मोदी जी जो इस देश का नेता अपने आप को स्वयंभू नेता घोषित करते हैं, वो मणिपुर की बेटियों के लिए आज तक लड़ने नहीं गए, लेकिन इस बिहार में लेबर को दूसरे जगह भेजने के लिए ट्रेन देने जरूर आ जाते हैं। हमारी पहचान ये है कि हमने चंपारण से एक आदमी ने यात्रा शुरू की थी, उसको हमने गांधी बना दिया और इस देश की आज़ादी दिला दी। हम वो बिहारी हैं और हम बता देंगे कि हमारा अपमान करने वाला का अंजाम क्या होता है। मैम, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में भाजपा की वापसी हो चुकी है, हर स्टेट से आरोप आ रहा है चोरी का, महाराष्ट्र से, यूपी से, हर जगह से। क्या लगता है यूपी में भी ऐसा कुछ, दिल्ली में भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल सब चोरी की सरकार है। आप एक बात बताइए, गांधी जी के पिताजी की हवेली भी थी और वो खुद बैरिस्टर थे, उनके वो कोई गरीब के बेटे नहीं थे, और ये कह रहे मैं गरीब का बेटा हूँ और रोज़ ये 10 लाख का सूट पहन के इंडस्ट्रियलिस्ट की सेवा करते हैं। गरीब हैं क्या?